जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि इस साल के एंड के ऊपर खेली जाएगी बीबीएल। और अब बीबीएल का सीन ये है कि उसकी हाइप क्रिएट करने के लिए बाबर आजम, शाहीन, बड़े बड़े पाकिस्तानी नाम लिए गए हैं। और उसी हाइप को कंटिन्यू रखने के लिए एरन फिंच ने शाहीन शाह अफरीदी का किया है इंटरव्यू। उस इंटरव्यू में शाहीन शाह अफरीदी ने बाबर आजम की इतनी तारीफ़ें की हैं कि बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत लोग उसको पसंद करते हैं, टॉप क्लास बैट्समैन है, बड़ी स्टेजेस के ऊपर, वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बाबर आजम ने परफॉर्म किया हुआ है। गिनती का पर चलो किया तो हुआ है, मतलब इतना रेगुलर तो नहीं किया हुआ बट फिर भी। लेकिन अगर मैं इस ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखूँ ना, ये जो शाहीन बाबर आजम की इतनी तारीफ़ें करता हुआ नज़र आ रहा है, तो फिर मेरा सवाल ये है कि लड़ाई क्यों की सी तुसी दो पे हैं कप्तानी पिछे दसो। कप्तानी नू लैके तुसी दोवे ग्रुपिंग हुई भी थी। मतलब बातें तो यही बाहर आ रही हैं ना, मैं तो सिर्फ कोट कर रहा हूँ। तो फिर वो सब कुछ क्यों किया था? इतने ही तुम एक दूसरे के सगे थे। यार कमाल करते हैं इन्होंने, हमें गजनी समझा हुआ यार सब ने कि हम बस 5 मिनट में के लिए कोई चीज़ याद आएगी, उसके बाद जिसे कहते हैं 23 घंटे और 55 मिनट हम भूले रहेंगे। ऐसे थोड़ी होता है भाई। बट खैर चलो, अब अगर ठीक हो गया मामला तो हम भी क्या गड़े मुर्दे उखाड़ने। ये ब्रिस्बेन हीट और सिडनी सिक्सर्स, इनके मुकाबले तो आपस में होने हैं, तो ये बेसिकली उसी के हिसाब किताब में ये चीज़ जिसे कहते हैं कैश करवाई जा रही है। और क्या हो रहा है, ब्रिस्बेन हीट में शाइन गया है, सिडनी सिक्सर्स वालों ने बाबर आजम को उठाया है साफ। और वो अब ज़ाहिर बात है उनके आपस में मैचेस तो होने हैं। बाकी जहाँ तक बात रह गई इन दोनों के ओवरऑल उसकी हिसाब किताब की, तो इनकी T20 से रिलेटेड ये टूर्नामेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है बाबर और रिजवान के लिए। उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भी सिलेक्ट हुए हैं। और ठीक है, आप लोगों की हैरानगी अपनी जगह के ऊपर। मैंने उस एक डिटेल वीडियो में बताया कि क्या चला है, क्या हिसाब किताब बन सकता है, किस तरीके से सिलेक्शन हुई होगी बाबर की और रिजवान की। मतलब जिनके कैरियर स्ट्राइक रेट से 130 को टच नहीं करते T20 इंटरनेशनल्स में, वो BBL में सिलेक्ट कैसे हुए? ये काफ़ी लोगों का सवाल था, तो मैंने उसके ऊपर अपने 2 सेंट दिए हैं। बट इट डजेंट मैटर, नाम बड़े हैं, क्राउड पुलर हैं, वो जो है, जो हकीकत है वो हकीकत है। अगर इनका 130 का स्ट्राइक रेट हकीकत है ना, तो ये भी हकीकत है कि बाबर आजम बहुत बड़ा क्राउड पुलर है। लोग उसको देखने आते हैं। अब वो कर पाता है नहीं कर पाता वो एक अलग चीज़ है, लेकिन लोग उसको देखने आते हैं, लोग शाइन को देखने आते हैं। तो ये बेसिकली ये जितना भी शाइन का इंटरव्यू एरन फिंच कर रहा है, अब डेफिनेटली मेरा ख्याल है बाबर का भी होगा, हसन, शादाब, यू नेवर नो। पता नहीं उन गरीबों का आता भी है कि नंबर के नहीं, क्योंकि उनके तो एजेंट्स को फ्रेंचाइजीज वालों ने टैग कोई नहीं किया। साया कॉरपोरेशन को भाई सिडनी सिक्सर्स ने भी टैग किया है, ब्रिस्बेन हीट ने भी किया है, मेलबर्न रेनेगेड्स ने भी किया। क्यों? खैर हो, ऐसा क्या हुआ? और इनके कौन सा शूदर हैं? ये बाकियों के, शादाब के, हारिस के, हसन अली के, हसन खान के, इनके नहीं एजेंट्स टैग हुए? काहे? इन तीनों में क्या स्पेशल है? शाहीन, बाबर, रिजवान में, इन साया कॉरपोरेशन में क्या स्पेशल है? नहीं, काम उसने अपना तगड़ा किया है, इसमें कोई शक नहीं। काम भाई अगले ने जो डील ब्रेक की है ना BBL की इन 3 के लिए, स्पेशली बाबर रिजवान के लिए, वो नेक्स्ट लेवल है। उसकी तो उसके ऊपर तो तारीफ़ बनती है, लेकिन तारीफ़ एक और चीज़ होती है। इस तरह की इतनी ऊंची ऊंची जंपें होंगी मुझे समझ नहीं आती। बट खैर चलो यार, जब BBL शुरू होगा ना, वो जिसे पंजाबी में कहते हैं एक ओड़ा ए मैदान, लग पता जाएगा कौन कितने पानी में है। BBL टफ लीग है, ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स पे खेली जाती है, 2 के बैटिंग विकेट्स होती हैं, लेकिन वहाँ पर बैटिंग इतनी भी आसान नहीं है। बाबर का चलना ज़रूरी है। और बाबर का मैं फिर जाते जाते कहूँगा कि बाबर की फॉर्म को जो डिप आया हुआ है ना, वो वैसे BBL ठीक कर सकता है। बड़ी लीग है, ठीक है, टफ बॉलर्स हैं, तो बाबर अगर उनके बीच में परफॉर्म कर गया, रन्स कर गया, और मेरी तो ख्वाहिश है, मेरी दुआ है बाबर करे, क्योंकि बाबर आजम का बल्ला चलेगा तो फिर वो सिर्फ T20 में थोड़ी चलेगा, ODI क्रिकेट में भी चलेगा, टेस्ट क्रिकेट में भी चलेगा। और हमें तो बाबर आजम की ज़रूरत है, सीधी सी जो बात है।
तो बाबर आजम T20 में अगर अपने आप को पॉलिश कर लेता है, जिस तरीके से उसके ऊपर मेहनत हो रही है ठीक है, बाबर आजम की पावर हिटिंग पे बहुत मेहनत हो रही है बाय द वे। अब्दुल रज़ाक, माइक हसन, पता नहीं कौन कौन लगा हुआ है बाबर आजम के साथ। तो अगर बाबर आजम की वो पावर हिटिंग आ जाती है ना, बैट स्विंग फिट हो जाता है, फिटनेस ज़रा सेट हो जाती है, तो फिर तो भाई कम चूल्हे पे है। फिर तो बाबर आजम आपका T20 भी खेलेगा, आपका ODI भी खेलेगा और आपका टेस्ट क्रिकेट भी खेलेगा, विच इज़ गुड, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। आपके पास एक इतना प्रीमियम बैट्समैन है जिसको आपने खजल ख्वार किया अपनी पॉलिसीज़ की मद में, ठीक है ना। हाँ, तो मैं तो PCB को भी इसका इल्ज़ाम देता रहता हूँ, उनका भी कसूर है। ये जो बाबर आजम की आज हालत है, इसमें सिर्फ बाबर आजम का कसूर नहीं है, इसमें एक छोटा चंक बाबर आजम का कसूर है, एक बड़ा चंक PCB का कसूर है, फिर एक बड़ा चंक बाबर आजम को मशवरा देने वाले उसके करीब के लोगों का कसूर है, और प्लस बाबर आजम के फैंस का। इसकी आंख होता कुछ नहीं है, बाबर आजम के एडिट्स ठोक देते हैं। 40 गेंदों पे सेंचुरी करवाई भी थी बाबर आजम की एक टिकटॉक की वीडियो में, वो भी ऑस्ट्रेलिया में। बस इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद तो कुछ बचा नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।